अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और दोस्तों सीन्स कुछ ऐसे हैं कि आजकल महंगाई का तूफान बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना चैनल पे बजट डिवाइसेस का थोड़ा जोर बढ़ाया जाए। और हमारे पास आज स्टूडियो में एक ऐसा ही टीवी है जो कि आपके जेब पे भी ज़्यादा बोझ नहीं डालेगा और काफ़ी फीचर पैक भी है। इनफैक्ट इस टीवी की टैगलाइन या इसका स्लोगन है फीचर्स दैट मैटर। खैर ये फैसला तो आप लोगों ने ही करना है, लेकिन मेरे लिए इस टीवी के दो बड़े सेलिंग पॉइंट्स हैं जिन्हें मैं वीडियो में आगे चल के डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों ये है इकोस्टार का 43 इंच 4K एंड्रॉइड 11 फ्रेमलेस टीवी। और बाय द वे मैं यहाँ इकोस्टार को भी खुशामदीद कहना चाहूंगा क्योंकि ये इकोस्टार का पहला प्रोडक्ट है जो यहाँ रिव्यू स्पीकर पे हम कवर कर रहे हैं। खैर अब बात को शुरू करेंगे इस टीवी की प्राइस से। तो इसकी रिटेल प्राइस है 67,900। अब बेसिकली ये 68,000 का टीवी है और जहां तक मैंने सर्वे किया है मार्केट का 43 इंचेस के टीवीज में ये 68,000 वाला प्राइस पॉइंट काफी कंपैरेटिव है, खासकर जब उस टीवी में 4K के साथ एंड्रॉइड 11 जैसे स्मार्ट फीचर्स शामिल हों। अब क्योंकि ये हमारे चैनल पे इकोस्टार का पहला प्रोडक्ट है तो मैं आप लोगों को थोड़ा ब्रांड के बारे में बताना चाहता हूँ। बेसिकली इकोस्टार उसी ग्रुप में है जिसमें ग्री और डेल हैं। डिजिटल वर्ल्ड पाकिस्तान DWP और ग्री और डेल दोनों ही ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड्स हैं। इस वक्त मेरे ज्यादातर एसीज ग्री के हैं, घर पे भी मेरे सारे ग्री लगे हुए हैं, यहाँ स्टूडियो में भी ग्री लगे हुए हैं और डेल के भी मैंने माजी में कंप्यूटर्स और मॉनिटर्स दोनों यूज किए हैं और मैं उन कंपनीज को ज्यादा ट्रस्ट करता हूं जिनके प्रोडक्ट्स मैं माजी में ले चुका हूं। तो ये इकोस्टार भी कोई ऐसा वैसा ब्रांड नहीं है, इसके पीछे काफी स्ट्रॉन्ग ग्रुप की बैकिंग है और ये चीजें काफी मैटर करती हैं क्वालिटी अश्योरेंस और आफ्टर सेल्स सर्विस में। एंड टॉकिंग अबाउट आफ्टर सेल्स, इस टीवी के साथ आपको 2 साल की डिस्प्ले पैनल वारंटी मिलती है और 1 साल की पार्ट्स की वारंटी मिलती है। लेकिन दोस्तों अब आ जाते हैं इस टीवी पे और बात करेंगे डिजाइन की। तो यहाँ रिलेटिवली कॉम्पैक्ट सा पैकेज है, वजन सिर्फ 6.8 किलोग्राम्स है। टीवी का लुक काफी मिनिमलिस्टिक है और बॉर्डर्स बहुत ही पतले हैं, जिसकी वजह से इकोस्टार इसे फ्रेमलेस डिजाइन कह रहे हैं। बॉक्स में टीवी के साथ इसके ये लेग्स आते हैं इसे डेस्क या टीवी कंसोल पे माउंट करने के लिए, लेकिन आप इस टीवी को वॉल माउंट भी कर सकते हैं। इसके लिए जरा साइज डिमेंशंस नोट कर लें। तो टीवी की हाइट 22 इंचेस है और विड्थ 37.5 इंचेस है। ये आउटर एज तो 1 सेंटीमीटर की है, लेकिन टीवी पीछे वाली तरफ थोड़ा सा थिक हो जाता है और यहाँ थिकनेस तकरीबन 3.25 इंच की है। तो वॉल माउंट करते हुए ये चीजें आप जहन में रखिएगा। टीवी का बॉटम बॉर्डर बाकी साइडों से थोड़ा थिक है और इस पे इकोस्टार का लोगो है। बैक पे टीवी के पोर्ट्स हैं, तो यहाँ साइड पे AV कॉम्पोजिट के रंग बिरंगी छेद दिए गए हैं और साथ में एक HDMI 2.0 का आर्क कंपैटिबल पोर्ट है। जबकि यहाँ नीचे कुछ और भी पोर्ट्स दिए गए हैं जिनमें एक लैन पोर्ट, एक ऑप्टिकल आउट, 2 USB पोर्ट्स और मजीद 2 HDMI पोर्ट्स के साथ एक केबल टीवी का पोर्ट है। और फिर यहाँ नीचे वाली तरफ ही साइडों पे 2 8-8 वॉट के लेफ्ट और राइट स्पीकर्स हैं और इस पूरी बॉडी में नीटली पैकेज्ड है ये खूबसूरत UHD 4K डिस्प्ले। और दोस्तों इसके साथ ही हम आ गए इस टीवी के पहले बड़े सेलिंग पॉइंट पे और वो है इसका 4K रेजोल्यूशन। और यहाँ मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि 43 इंचेस के टीवी में 4K रेजोल्यूशन मुझे बहुत ही क्रिस्प लगता है। इससे पहले मैंने यहाँ चैनल पे जितने भी 4K टीवीज किए वो सारे 50 इंच या उससे बड़े के थे और 43 इंचेस के इस डिस्प्ले साइज का सबसे बड़ा फायदा होता है कि इस डिस्प्ले की पिक्सल डेंसिटी बेहतर हो जाती है और इमेजेस आपको बहुत ज्यादा शार्प और क्रिस्प महसूस होंगी। इस डिस्प्ले का रेजोल्यूशन 3840x2160 है और यहाँ HDR10 और HLG का भी सपोर्ट मौजूद है हाई डायनामिक रेंज कंटेंट के लिए। और फिर आता है इस टीवी का दूसरा बड़ा सेलिंग पॉइंट और वो है इसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस एंड्रॉइड 11। दोस्तों इस टीवी में वैसा ही ऑपरेटिंग सिस्टम लगा हुआ है जैसा आपके एंड्रॉइड फोन में होता है, बस उसे टीवीज के लिए मॉडिफाई कर दिया गया है। और इस एंड्रॉइड टीवी का सबसे बड़ा फायदा है एप्स। आउट ऑफ द बॉक्स ये टीवी नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, Amazon प्राइम जैसी एप्स के साथ प्रीलोडेड आता है और इकोस्टार ने इस बात को बहुत ही स्ट्रेस किया था कि ये 3 एप्स यानी कि यूट्यूब, नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम, ये तीनों एप्स इस टीवी के लिए ऑफिशियली लाइसेंस्ड हैं। तो जब भी कोई अपडेट्स आएंगे तो वो ऑफिशियल अपडेट्स होंगे और आपकी ऐप में बग्स होना या न्यू अपडेट के बाद ऐप क्रैश होना, उनकी इंस्टेंसेस मिनिमाइज हो जाती हैं। और गूगल प्ले स्टोर में जाकर इस टीवी में और भी एप्स और इवन गेम्स इंस्टॉल की जा सकती हैं। There's a whole library here for you to choose from। फिर यहाँ ऑफ कोर्स गूगल क्रोमकास्ट भी मौजूद है, तो आप अपने फोन से डायरेक्टली मूवीज, वीडियोस और म्यूजिक इस टीवी पे कास्ट कर सकते हैं। और यहाँ हमें हर दिल अजीज गूगल असिस्टेंट भी मिलता है, तो आप इस टीवी को वॉइस कमांड्स भी दे सकते हैं। ये फीचर बेसिकली इस रिमोट के जरिए काम करता है। बाय द वे ये दुनिया का सबसे बड़ा रिमोट कंट्रोल है
एब्सोल्युटली मैसिव। तो इसे इस्तेमाल करने के लिए मुझे मेरा हाथ थोड़ा शिफ्ट करना पड़ता है, वरना मैं एक साइड से दूसरी तरफ के बटन्स को नहीं टच कर सकता। लेकिन इस रिमोट में यहाँ ऊपर एक माइक्रोफोन दिया गया है जिसके जरिए आप इस टीवी को वॉइस कमांड्स दे सकते हैं। तो इस रिमोट पे आप गूगल असिस्टेंट का बटन दबाएं एंड देन फायर अवे। तो यहाँ जरा कुछ चीजें ट्राई कर लेते हैं। हे गूगल, स्टार्ट नेटफ्लिक्स। Okay, opening. Netflix. What's the weather in Karachi today? Right now in Karachi, Pakistan, it's 82 degrees with smoke. ये हमें फ़ारेनहाइट में बता रहा है। 82 डिग्री सेल्सियस ऑब्वियसली नहीं है, वरना हम सब बॉयल हो जाते हैं। एक और ट्राई कर लेते हैं। यार गूगल, कराची का वेदर कैसा है आज? According to the Weather Channel, high 83F. Winds WSW. उर्दू भी समझ गया। I'm just joking, उर्दू ये नहीं समझता। मेरा ख्याल है कराची और वेदर इसने सुन लिया था तो उससे स्पिक आउट कर लिया। लेकिन ये गूगल असिस्टेंट काफ़ी पावरफुल चीज़ है। इसको आप बहुत सारी डिफरेंट कमांड्स दे सकते हैं। प्ले, पॉज, इंफॉर्मेशन लुकअप, वेदर के चार्ट्स, हर किस्म की चीज़ें, पूरी लिस्ट है। आप इसको ऑनलाइन जाके सर्च कर सकते हैं। लेकिन वॉइस असिस्टेंट मेरे हिसाब से डेफिनेटली एक बिग विन है। लेकिन अगर आप आगे बढ़ें तो इस सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा ये भी है कि यूज़र बहुत सारी एडवांस सेटिंग्स में जाके भी चीज़ों को कंट्रोल और ट्वीक कर सकता है, जैसे कि पिक्चर प्रोफाइल्स, एडवांस्ड ऑडियो सेटिंग्स वगैरह। और इस एंड्रॉयड 11 को भी वक्त के साथ साथ अपडेट्स मिलते रहेंगे, तो अगर कोई बग्स इसमें हो भी तो वो भी आयरन आउट हो जाएंगे। और इसका फ़ायदा होता है कि आपको वक्त के साथ साथ नए नए फीचर्स भी मिलते रहते हैं। लेकिन अगर बात करें इस सॉफ्टवेयर के ओवरऑल एक्सपीरियंस की, तो मुझे बहुत ही स्नैपी और क्विक लगा। आप खुद भी देख सकते हैं कि टीवी बहुत ही स्नैपी और रिस्पॉन्सिव है। मैं इस टीवी को इस्तेमाल करने से पहले थोड़ा सा स्केप्टिकल था कि पता नहीं इसका प्रोसेसर कितना पावरफुल होगा और एंड्रॉयड 11 इस पर कितना स्मूथली चलेगा। लेकिन यहाँ एक 1.5 गीगाहर्ट्ज का क्वाड कोर प्रोसेसर है, साथ में माली G52 GPU है, और ये दोनों मिलके इस पूरे एक्सपीरियंस को बहुत ही स्मूथली हैंडल करते हैं। और लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, इस टीवी में बिल्ट इन ब्लूटूथ 5.1 भी मौजूद है, जिसका मतलब है कि इस टीवी के साथ अप टू 5 ब्लूटूथ डिवाइसेस एट अ टाइम कनेक्ट हो सकते हैं। तो आपके ईयरबड्स, साथ में कीबोर्ड, माउस, और जैसे कि आपको पहले बताया ये रिमोट भी ब्लूटूथ पे चलता है। अच्छा, यहाँ एक बात का ख्याल रखें कि अगर आप अपने टीवी के साथ मल्टीपल ब्लूटूथ डिवाइसेस कनेक्ट करेंगे तो ये एक टाइम पे सिर्फ एक ही डिवाइस को ब्लूटूथ ऑडियो फराहम करेगा। और यहाँ ऑडियो की बात हो ही रही है तो इस टीवी के बिल्ट इन स्पीकर्स की क्वालिटी भी बात करूंगा। तो भैया 70,000 के प्राइस पॉइंट पे सीधी सी बात है, मैं इस टीवी से कोई ग्राउंड ब्रेकिंग ऑडियो एक्सपीरियंस नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन इसके स्पीकर्स की क्वालिटी मेरी एक्सपेक्टेशन से थोड़ी बेहतर है। रेगुलर टीवी वॉचिंग के लिए मेरे ख्याल में ज्यादातर लोगों के लिए ये स्पीकर सही चलेंगे। अगर आप बेहतर ऑडियो एक्सपीरियंस चाह रहे हैं तो मेरी तजवीज़ होगी कि आप इस टीवी के साथ या तो ईयरबड्स लगा लें या फिर हेडफोन्स लगा लें, या फिर इसके HDMI ARC या ऑप्टिकल आउट के जरिए साउंड बार या फिर एक्सटर्नल स्पीकर्स लगा लें, तो उनसे आपका एक्सपीरियंस और भी बेहतर हो जाएगा। दोस्तों, अब अगर मैं इस टीवी का अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं तो मैं फिर से इस टीवी के स्लोगन पे जाऊंगा, फीचर्स दैट मैटर। तो एक टीवी में मेरे लिए कौन से फीचर्स मैटर करते हैं? तो सबसे पहली चीज तो है 4K रेजोल्यूशन, यानी कि UHD, जो कि इस टीवी में मौजूद है। फिर आती है HDR10, HLG जैसी टेक्नोलॉजीज और सर्टिफिकेशंस जो कि आपके मूवीज और वीडियोस के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाती हैं, बहुत ही जरूरी है। ऑब्वियसली ज्यादातर लोग वीडियोस और मूवीज के लिए टीवी खरीद रहे हैं। फिर तीसरी चीज है टीवी का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस और एप्स की कंपैटिबिलिटी। तो मेरे हिसाब से टीवीज में इस वक्त नथिंग बीट्स एंड्रॉइड 11। और चौथी चीज है कि टीवी के अंदर एटलीस्ट ऐसे स्पीकर्स हों जो कि ज्यादातर यूजर्स और एवरेज यूजर के लिए चल जाएं, और साथ में एक्सटर्नल ऑडियो कनेक्ट करने के बहुत सारे ऑप्शंस हों। तो यहाँ हमारे पास HDMI ARC है, ऑप्टिकल आउट है, ब्लूटूथ 5.1 है, तो ऑल दैट्स कवर्ड। तो ऑनेस्टली मेरे जहन में तो ऐसे कोई भी फीचर्स नहीं आ रहे जो कि 68,000 के एक 4K टीवी में होने चाहिए थे, लेकिन इस टीवी में ना हो। अगर आपके जहन में ऐसे कोई फीचर्स आ रहे हैं तो उन्हें नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। हाँ, ये जरूर है कि मेरे कुछ माइनर क्रिटिसिज्म यहाँ हैं। सबसे पहली चीज तो है ये रिमोट, खान बाबा साइज का इतना बड़ा रिमोट बना दिया है। मेरे हिसाब से अगर रिमोट थोड़ा छोटा होता तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बेहतर हो जाता, और मैं ये भी प्रेफर करता अगर इस टीवी को थोड़ा और स्लिम बनाया जाता तो ये मुझे और भी ज्यादा पसंद आता। लेकिन ओवरऑल मेरे ख्याल में EcoStar हैज कम अप विद अ प्रीटी गुड प्रोडक्ट हियर। अगर आप 70,000 का टीवी लेना चाहते हैं तो इस टीवी को जरूर कंसिडर करें। इस वक्त मुश्किल है कि आपको इससे बेहतर फीचर्स वाला टीवी 68,000 के प्राइस पॉइंट पे मार्केट से मिले। और फिर इसके पीछे ग्रुप भी काफी स्ट्रॉन्ग है, तो आपको आफ्टर सेल्स और वारंटी क्लेम्स और उस टाइप की चीजों में इतने मसले नहीं होंगे। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें। वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। चल, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।